नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में एक ऐसी कंपनी को लेकर चर्चा करेंगे जो कंपनी खास तौर पे यदि देखा जाए तो कंपनी का जो बिजनेस है वो नाम से पता चलता है कि स्टॉक मार्केट से बिलोंग करती है। कंपनी का नाम है ऑलमॉन्ड्स जेट और इनकी यदि वेबसाइट्स की डेटाबेस माने तो लगता है कि इनका शायद बिजनेस मॉडल जो है खास करके इक्विटी ब्रोकिंग है, डेट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम और वेल्थ मैनेजमेंट का कामकाज करता है। इसको जानने के पीछे का वजह क्या है उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे और जो वेबसाइट्स के बेसिस पे इंफॉर्मेशन आती है उसके बेसिस पे नहीं, हम कुछ और एक्सपेक्टेशन को भी लेने की कोशिश करेंगे जहां पे कंपनी जो इनका ग्रुप सर्विसेज है कंपनी को लेकर के वो सर्विस में कहती है कि इनके पास एनबीएफसी का सर्विसेज देती है, वेल्थ मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, कमोडिटीज मार्केट और इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी का कामकाज भी कंपनी करती है। ऑलमॉन्ड्स जेड ग्लोबल्स कंपनी का नाम रहा है और नाम से पता चलता है ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड इनके शब्द में नेम में लगा हुआ है तो पता चलता है कि शायद सिक्योरिटी मार्केट से ही डील करती है। सिंपल सी बात है। लेकिन इसको यदि आप चार्ट लेवल को देखेंगे तो यदि चार्ट लेवल से स्टार्ट करें तो शायद ये कह सकते हैं कि चार्ट लेवल में आज देखने को ये मिला जो एक तो 50 डे मूविंग रेंज से ज़्यादा करी रही थी, लास्ट 200 डे के भी उन्होंने अपनी एवरेज को क्रॉस करती हुई नजर आ रही है। इसकी फंडामेंटल से लेकर के टेक्निकल ट्रेंड तक की चर्चा करने की कोशिश करते हैं। इस कंपनी में ये देखा जा रहा जो कंपनी में निवेशकों का इंटरेस्ट देखा जाए तो करीब करीब 13,000 के आसपास निवेशक रहे, जो कि जून के मुताबिक जून के मुकाबले की बात करूं तो डबल हो जाती है। ठीक है। और खास करके जो प्रमोटर होल्डिंग था उसमें 6% से आसपास की बिकवाली करती है प्रमोटर साहब, जबकि कोई बल्क डील इस तरह की नहीं है। एफआई की तादाद भी करीब 2-2.5% के आसपास बनती है, डीआई कोई होल्डिंग नहीं कहती है। लेकिन इसको कंपेयर करते हैं बुक वैल्यू के प्राइस से तो आज ये 242 रुपए की 242% की उछाल के साथ कामकाज करती है, जबकि इंट्रेंसिक वैल्यू करीब 23 रुपए के आसपास की आंकड़ा देती है, जबकि हायर टू हायर 40 की रेजिस्टेंस और लोअर में 14 रुपए तक इन्होंने बॉटम क्रिएट किया था। फिलहाल लगता है कि मार्केट अप ट्रेंड के लिए खुलती नजर आती है, लेकिन मैं आपको कोई रिकमेंडेशन की बात नहीं कर रहा हूं। जहां आरओई आरओसी की आंकड़ा देखते हैं तो 8% से 10% का दिशा दिखाती है। जहां इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक आज देखा जाए इस कंपनी में स्टॉक की प्राइस में तो यहाँ पे काफी ज्यादा क्राउड हो चुकी है अर्निंग पर शेयर के मुताबिक की बात। इसमें नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 17 करोड़ से ज्यादा की नंबर ऑफ शेयर की बातें करती है और आज के टाइम में करंट मार्केट की प्राइस के मुताबिक ये 566 करोड़ की मार्केट कैप क्रिएट कर। इसमें एक पार्ट और देखा गया कि कंपनी के प्रमोटर साहब ने तो अपनी होल्डिंग को लगातार बेचने में व्यस्त हैं, तब भी आज भी इनके पास 50% की कंट्रोल बनी हुई नजर आती है। तो इस बिजनेस को लेकर के हम किसी भी बिजनेस को लेकर के दो पार्टों को जरा जानने की कोशिश करें। खास करके जो कंपनी ओवरऑल बिजनेस जो कर रही है उसमें कितना प्रॉफिट सेविंग करती है, कितना इनकम सेव करती है। सेकेंड पार्ट आउटस्टैंडिंग मार्केट में क्या रही है और आउटस्टैंडिंग के बेसिस पे जो प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर था वो परसेंटेज कितना दर्ज करती है, क्योंकि इनके हाथों में कुछ पैसा भी तो आना चाहिए था। चलिए हम लोग फाइनेंशियल पोजीशंस इसकी हाईलाइट को स्टार्ट करते हैं और वो ये कहती है कंपनी को लेकर के कि क्वार्टर ईयर एंड ईयर बेसिस का ग्रोथ जो था 2024 तक के वो काफी बेटर हुआ। खास करके 23 और 24 के दौरान हमने देखा कि मार्केट में एक बहुत बड़ी बुल रैली थी और इसमें 40% से लेकर के नेट इनकम में करीब 115% तक की उछाल। उसी अकॉर्डिंगली यदि हम क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं तो यहाँ पे मायूसी छाई रहती है, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने लास्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ किया था वहां पे इनका जो ग्राफ बनती है उसी अकॉर्डिंग बनती है कि जिस हिसाब से अभी फिलहाल चार्ट हमने देखा कि मार्केट ने डिप किया, डिप के बाद मार्केट दोबारा चलने के लिए तैयार हो रही है और यहाँ पे वाई वाई बेसिस पर हमने देखा कि 40% से लेकर के टोटल इनकम साइड में 40% की गिरावट भी दर्ज कर। लास्ट 12 महीने की डेटा कहती है इसको लेकर के तो 138 करोड़ की 39 करोड़ की टर्नओवर क्रिएट करती है, उसमें 35 करोड़ की प्रॉफिट बुकिंग करती है, जो कि अब तक के सबसे बेटर इन्होंने रिजल्ट क्रिएट किया। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट को लेकर देखा जाए तो कंपनी 14% भी प्रॉफिट बुक किया था, कभी 17% की भी बुक किया था, कभी 27% भी हायर टू हायर देखने को मिला है। लेकिन नंबर के बेसिस में ये करीब 35 करोड़ के आसपास की आंकड़ा देती है और इसको लेकर के जब हमने
नेट इनकम सोर्स को समझने की कोशिश किया तो एक पार्ट को और देखिए, इनको और इनको, एक है अदर सोर्स ऑफ इनकम, जो कंपनी के पास 35 करोड़ के इनकम के सोर्स में जो प्रॉफिट की बात कहती है उसमें 28 करोड़ की अदर सोर्स ऑफ इनकम ही जनरेट होती है, जिसको लेकर के हमने परसेंटेज समझने की कोशिश किया तो हमारे समझ में आया कि कंपनी ऑलमोस्ट 21% की इनकम को सेव कर पा, जो इनके लिए एक अच्छी दिशा दिखाती है। फिलहाल इसको ESM 1 में रखा गया है। प्राइस बैंड की बात यदि देखा जाए तो शायद 5% के आसपास फिक्स किया गया है। स्टॉक ब्रोकिंग एंड अलर्ट सर्विसेज में डील करती नजर आती है। इसके अलावा यदि हम इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें या प्रॉफिटेबिलिटी का पार्ट पोर्शन देखें तो कंपैरिजन टू द स्टैंडअलोन डेटा बेसिस में पिछले पीरियड से बेटर उन्होंने क्यू और क्यू पे दर्ज करती हुई नजर आई है। जबकि सीजीआर के बेसिस पे जब देखा जाए तो सीजीआर के बेसिस पे हमने ये पॉइंट को भी देखा कि कंपनी में सेल्स काफी बेटर रहा है, प्रॉफिट भी सस्टेन करती हुई बेटर कहने की कोशिश में है। स्टॉक प्राइस एक बुल कैंडल की बुल साइड से अपस्टैंड के लिए दिशा दिखाती नजर आती है। तो निवेशकों का इंटरेस्ट से लेकर के यदि इनकी इंटरेस्ट कंपनी का रिस्क फैक्टर को देखा जाए तो कंपनी का रिस्क फैक्टर ये दर्ज करती है। इसको लेकर के कंक्लूजन कहती है, जो सोचने वाली बात एक जगह पे आती है, वो पता है क्या है, एक जगह कंपनी में डिमेरिट दर्ज कर, इसको लेकर के डेटर्स डे को लेकर, जो आप मानिए स्टॉक ब्रोकिंग के सर्विस में कोई पैसा तो पेंडिंग नहीं रहता ना, शायद नहीं रहता। यदि आप लोगों को ज़्यादा पता हो तो आप मुझे अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। जहाँ तक मेरी समझ में है, स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज के अंदर जब आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं या आपसे ब्रोकिंग एट द टाइम ही आपसे ब्रोकिंग चार्ज लेता है या फिर बाकी सारे पोर्टफोलियो चार्ज ले लेता है। लेकिन यहाँ कंपनी कहती है जो 6 महीने से ज़्यादा इनका डेटर्स डे को लेकर के ये लेकर के टाइम फ्रेम रहा है। कंपनी कर्ज को लेकर के लगातार इंक्रीज किया है। इंक्रीज करने के बाद जब हम इन दो बातों को और समझना जरूरी होता है, उन बातों को कहते हैं जो आखिर कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है। जब हम कोई नंबर देखते हैं, छोटा नंबर देखते हैं तो कहते हैं कि अच्छा यहाँ पे बेटर है, और जब बड़ा नंबर देखते हैं तो कहते हैं कि शायद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेंशन की बात हो सकती है। तो यहाँ पे हम इन दोनों परतों को जब देखने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे समझ में आए कि कंपनी के ऑलमोस्ट करीब कर्ज को लेकर के देखा जाए तो 21 से 23 से 31 करोड़ तक बढ़ाई है। कंपनी फंड को किया क्या, तो फिक्स एसेट्स में डेवलपमेंट देखने को मिला है, कुछ पार्ट्स इनका इन्वेस्टमेंट में देखने को मिला, और रेस्ट में अदर एसेट्स के अंदर भी देखने को मिला। उसका भी हमने कंक्लूसिव डेटा लिया तो कंपनी ओवरऑल अपने सेल के मुताबिक 38% के आसपास की आउटस्टैंडिंग थी, जो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक शायद होना नहीं चाहिए पर हो रही है। 21% के मुताबिक यदि आप आउटस्टैंडिंग पार्ट्स को देखते हैं तो ऑलमोस्ट करीब 151% बनती है, जो अर्थात इनके पास हैंड में कुछ आया नहीं। ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, कंपनी के डेटाबेस कह रही है। कंपनी जो है वो 1994 में बनी थी। ऑलमोस्ट जेड ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी सर्विस का कामकाज करती थी। इसके अलावा जो कंपनी में निवेशकों का इंटरेस्ट रहा उसमें प्रमोटर में कौन से प्रमोटर बिकवाली किए थे, यहाँ पे देखा गया कि ऑलमोस्ट 4% की होल्डिंग तो एक ही ने बिकवाली किया। दूसरी तरफ देखा जाए तो कंपनी में जो FI की तादाद थी उसमें कई बार डेवलपमेंट हुआ। आम पब्लिक की लिस्ट में देखा है तो कुछ प्लेयर हैं जिनके पास 5%, 3% की होल्डिंग है। कुछ तो बड़े प्लेयर हैं जो लगातार अपने साथ बने हुए नज़र आते हैं। कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले की बात है जो पोजीशन को लिया है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल इंटरेस्ट बढ़ा, तो डबल इंटरेस्ट बढ़ने से मार्केट की तो रैली क्रिएट होना ही था। तो लेकिन कंपेरिजन टू तो यहाँ पे एक तरफ से कहता है कि आज भी ओवर वेटेज की बात कहती है, अर्थात निवेशकों को लेकर, इंटरेस्ट को लेकर के। जहाँ पे पीयर्स के मुताबिक देखा जाए तो आज भी उतनी ज़्यादा क्राउड नहीं है और उतना ज़्यादा क्राउड है भी कुछ कंपनी के कंपेरिजन करके। यदि आज इसको कंपेयर यदि हम करते हैं एंजल वन या ICICI से या फिर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल से, तो शायद ये कह सकते हैं कि यहाँ पे उसके मुताबिक काफ़ी ज़्यादा क्राउड है और स्टॉक की प्राइस काफ़ी छोटा सा है।
इसीलिए मार्केट में बहुत बड़ी रैली क्रिएट करती हुई नजर आई। जबकि फेवरेबल बातें इनको केवल एक बातें शामिल करता है, जो अच्छी खासी गुड प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के, बाकी इनको निगेटिव इम्पैक्ट डालता है कि कंपनी ने ना कभी कभी डिविडेंड दिया है, ना कोई कंपनी ने इन अपनी अदर्स जितना इनका प्रॉफिटेबिलिटी बुक किया है अदर्स ऑफ इनकम से बुक करता है। डेटर्स रेशियोज इनका काफी ज्यादा रिस्क फैक्टर पे बनती नजर आई है। आगे चल करके हम कंपेयर भी करेंगे आखिर इसको लेकर के ऐसा क्या चलती नजर आई जहां पे ऐसा डेटाबेस कहते हैं। और लास्ट 10 सालों के डेटाबेस के मुताबिक की बात करें तो स्टॉक में 10 साल से लगातार डिमांड बढ़ी है और आज भी इस स्टॉक में डिमांड की कमी नहीं है, डिमांड लगातार बढ़ती ही जा रही है। और यहाँ पे अपने मल्टीपल जो लेयर हैं इनको रेजिस्टेंस को लेकर के उनको प्राइस क्रॉसओवर करने की कोशिश में लगी हुई नजर आती है निवेशकों का इंटरेस्ट के मुताबिक। विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट को लेकर के हम जानने की कोशिश करते रहते हैं। अब मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।